जब भी हम आउटडोर में वर्कआउट करने जाते हैं, जैसे जिम वर्कआउट हो गया या योगा क्लासेस हो गया, जुम्बा क्लासेस हो गया, ऐसा कहीं जगह पे हम जब जाते हैं आउटडोर में, तो वहाँ पे हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं जो हमारे साथ क्लासेस अटेंड करने आते हैं। तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारी चटपटी चीज़ें होता है। ऐसे मेरे साथ भी कुछ चीज़ें हुआ है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ क्यों ना ये सब शेयर किया जाए। तो हम जानते हैं कि वर्कआउट के अंदर बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, जैसे कार्डियो हो गया, या योगा के अंदर अगर आप देखें तो स्ट्रेचिंग हो गया, या तो आप अगर जिम में वर्कआउट करते हैं तो जिम में बहुत सारे मशीन के साथ वर्कआउट होता है, वेट लिफ्टिंग होता है। ये सारे अलग अलग कैटेगरी है फिटनेस के अंदर। तो अगर हम बात करें इन कैटेगरीज को चूज करने की, तो मेरे दिमाग में ये सब सुन के एक चीज़ आया, जैसे लोग फूड मेनू में, कोई रेस्टोरेंट में जब जाते हैं, फूड मेनू के अंदर आप देखते हैं ना कि फूड मेनू के अंदर बहुत सारी चीज़ें रहता है। कहीं पे रहता है बिरयानी, कहीं पे रहता है कुछ और, कहीं पे रहता है कुछ और। तो अपने हिसाब से कोई पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, ये सारी चीज़ें रहता है अलग अलग रेस्टोरेंट के फूड मेनू में। तो लोग अपने हिसाब से चूज़ करते हैं। जैसे मुझे बिरयानी पसंद है तो मैं सिर्फ बिरयानी ही खाऊंगी या खाऊंगा, या तो कोई और बोलेगा कि आज मैं घर पे दाल चावल नहीं खाऊंगा, आज मैं बाहर का कुछ चटपटा चीज़ खाऊंगा, मैं मोमो खाऊंगा, चाउमीन खाऊंगा, ये सारा चीज़ खाऊंगा। तो इस तरह से जैसे हम कहीं पे जाने से, बाहर जाने से अपने फूड मेनू से चूज़ करते हैं, ऐसे ही लोग मैंने देखा है वर्कआउट के दौरान भी अपने एक्सरसाइज को चूज़ करते हैं। जैसे कोई मेनू बना हुआ हो और वहाँ से वो चूज़ कर रहे हैं कि नहीं मैं आज सिर्फ कार्डियो ही करूँगा, नहीं मैं कभी भी मेडिटेशन नहीं करूँगा, नहीं मुझे योगा पसंद नहीं है, वो थोड़ा स्लो रहता है, ऐसा एक्सरसाइज करूँगा जो फुल फ्लेजेड हो, मतलब पूरा एकदम एक्साइटमेंट से भरा हुआ हो। या तो मुझे सिर्फ वेट लिफ्टिंग अच्छा लगता है, मुझे सिर्फ मास बिल्डिंग ही करना अच्छा लगता है, अपना बाइसेप्स, अपना ट्राइसेप्स, ये सब मुझे बनाना है। ऐसे बहुत से लोगों को मैंने डिस्कस करते हुए या बोलते हुए सुना है कि हम ये एक्सरसाइज करते हैं, ये एक्सरसाइज नहीं करते, ये कैटेगरी के एक्सरसाइज हमें अच्छा लगता है, वो कैटेगरी के एक्सरसाइज हमें अच्छा नहीं लगता है। जैसे कोई कोई बोलेगा कि मुझे कार्डियो बहुत अच्छा लगता है बट मुझे स्ट्रेचिंग अच्छा नहीं लगता है, ये मुझे बोरिंग लगता है। कोई बोलेगा मुझे स्ट्रेचिंग अच्छा लगता है, इसमें ज़्यादा पसीना नहीं छूटता है और इसमें ज़्यादा हमें एफर्ट भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ता, सिर्फ अपने बॉडी को स्ट्रेच करते रहो। कोई बोलेगा मुझे वेट लिफ्टिंग अच्छा लगता है, कोई बोलेगा मुझे मशीन के साथ खेलने में, एक्सरसाइज करने में अच्छा लगता है, या तो कोई और इंसान बोलेगा कि मुझे मेडिटेशन अच्छा लगता है। ऐसा कोई कोई इंसान मैंने ऐसा भी देखा है जो बोलेंगे कि मुझे मेडिटेशन एकदम पसंद नहीं है। मेडिटेशन में कैसे लोग घंटों भर या मिनटों मिनटों ऐसे बैठे रहते हैं, मुझे एकदम पसंद नहीं है, मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता, ऐसा भी बोलते हुए मैंने सुना है। तो ओवरऑल अलग अलग कैटेगरी है, वहाँ पे लोग अपने पसंद के अलग अलग कैटेगरी में से चूज कर करके एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे भी लोग हैं। एक्चुअली वर्कआउट के अंदर एवरीथिंग इज माइंडसेट। आप अपने माइंडसेट को किस तरह से रख रहे हैं, आप अपना साइकोलॉजी को किस तरह से बिल्ड कर रहे हो, वही सबसे ज्यादा मैटर करता है। कोई देखना जिम के अंदर जाके या योगा के अंदर जाके या जुम्बा के अंदर जाके एकदम भी एक्साइटमेंट नहीं दिखाता है, अपना जाता है, एक्सरसाइज करता है बोरिंग तरीके से और चला आता है। और कोई कोई देखना कि कोई भी क्लासेस के अंदर या कोई भी वर्कआउट के अंदर अपने आप को उस तरह से फनी जोन में लेके जाता है और हर चीज़ों को फनी तरीके से, एक्साइटेड तरीके से एंजॉय भी करता है, दूसरों को भी एंजॉय कराता है और अपने क्लासेस को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करते हुए कंप्लीट करता है। इससे आपका वर्कआउट भी हो जाता है, इससे आपके जो गोल्स है वो भी धीरे धीरे समय के साथ साथ कंप्लीट होता है और इससे आपका मन भी फुर्तीला रहता है। और जो मैं मेडिटेशन की बात कर रही थी, तो अगर आप योगा के साथ रिलेटेड है तो मेडिटेशन, अगर आपको बोरिंग भी लगता है बट मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका जो ब्रेन है जो हमेशा चलता रहता है वो शांत होगा। दूसरा चीज़ है आपका एंगर कंट्रोल। अगर आपको एंगर इशू है, अगर आपको एंगर इशू नहीं भी है, फिर भी कोई भी इंसान के वजह से आपको गुस्सा आ जाता है और मन करता है कि उस इंसान का मैं आज मर्डर ही कर दूंगा, तो इस तरह की चीज़ें अगर आपके दिमाग में आता है तो अपने एंगर को आप कंट्रोल कर सकते हो मेडिटेशन के थ्रू। अगर आप रेगुलरली मेडिटेशन करते हो और अगर आप प्राणायाम करते हो तो उसके अंदर ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइजेस है जो माइंड एक्सरसाइजेस है, इनको अगर आप करते हैं तो आप अपने एंगर को कंट्रोल कर सकते। तीसरा चीज़, अगर आप किसी भी वजह से स्ट्रेस्ड हो तो आपका स्ट्रेस को भी आप अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, इसको आप एक टाइम पे वैनिश कर सकते हो प्राणायाम के थ्रू या मेडिटेशन के थ्रू। तो आज से आप इस आदत को छोड़ दो, जैसे आप फूड मेनू में सिलेक्ट करते हो ऐसे सिलेक्ट मत करो। आपको जो भी एक्सरसाइज मिल
मिल रहा है, अगर आपको कार्डियो मिल रहा है कार्डियो करो, स्ट्रेचिंग मिल रहा है स्ट्रेचिंग करो, क्योंकि स्ट्रेचिंग से आपका बॉडी स्ट्रेच होगा, जिससे आने वाले टाइम पे आपका बहुत तरीके की बीमारी, जैसे आपका फ्रोजन शोल्डर हो गया, जो आने वाले टाइम पे आपके लिए एक खतरा बन सकता है, उससे आप बच सकते हो। आपके घुटनों का, नी का जो प्रॉब्लम होता है उससे आप बच सकते हो, क्योंकि स्ट्रेचिंग से आपका बॉडी स्ट्रेच होगा तो आपका नी में जो भी प्रॉब्लम होता है उससे आप आने वाले टाइम पे फ्यूचर में बच सकते हैं। या तो आपके बॉडी पार्ट्स में, जॉइंट्स में किसी भी तरह का पेन अगर इन फ्यूचर होने वाला होगा तो वो भी आपका स्ट्रेच बॉडी में होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आपको स्ट्रेचिंग मिल रहा है तो स्ट्रेचिंग करो, मेडिटेशन मिल रहा है तो मेडिटेशन के तो इतने सारे फायदे मैंने बोला है। आप प्राणायाम करो, खुद से मिलो, ट्राई टू फील योरसेल्फ, ट्राई टू मीट द इनर यू, ट्राई टू मीट द रियल यू। अगर आपको मास बिल्डिंग करना है तो वेट लिफ्टिंग कर लो, कभी वेट लिफ्टिंग कर लो, कभी कार्डियो कर लो, कभी मेडिटेशन कर लो, कभी प्राणायाम कर लो, कभी योगा कर लो, कभी जुम्बा कर लो, कभी कभी नाचते हुए कुछ एक्सरसाइज कर लो। तो इस तरह से आप अलग अलग चीजें करो ताकि आपके बॉडी का हेड से लेके एकदम टो तक सब कुछ बॉडी पार्ट एकदम बढ़िया तरीके से फिट एंड फाइन हो जाए। सो आई होप मेरे ये छोटे छोटे टिप्स आपको बहुत मदद करेगा अपने वर्कआउट सेशन को बहुत ही मजेदार तरीके से कंप्लीट करके अपने गोल को अचीव करने के लिए इन फ्यूचर में। तो इस तरह की और भी वीडियोस इस चैनल पे देखने के लिए आप अभी इस चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे एक वर्कआउट रिलेटेड मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्थी एंड स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।